हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नेटवर्क लाइव। स्वागत है आपका। आज की नई वीडियो में हम लोग जानेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी वैकेंसी 2024 के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, और इसमें सारी डिटेल आपको मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं नोटिफिकेशन दिखाता हूँ इसको। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। इसमें सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या ये दी गई है। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत राज्य की 185 नगरीय निकायों के निकायवार विज्ञापित कुल सफाई कर्मचारियों के 23,820 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों से निकायवार विज्ञापित पदों के लिए आवेदन दिनांक 7/10/2024 से लेकर 6/11/2024 रात्रि 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे तथा ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा की गई गलतियों को सुधार के लिए टाइम दिया जाएगा। वो टाइम क्या रहेगा? 11 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक रात्रि 12 बजे तक रहेगा। उसमें आप संशोधन कर सकेंगे। और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, इसमें ऑनलाइन आवेदन आपको अप्लाई करना होगा, कहीं से ऑफलाइन आवेदन फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ऑनलाइन ही आवेदन आपके स्वीकार किए जाएंगे। इसमें देख सकते हैं आप, विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सेवा केंद्र के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से आप फिल कर सकेंगे। जो राजस्थान की साइट है, इस पे जाके आप अपने आप रजिस्टर कर सकेंगे। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदक को आवेदन के समय जन आधार संख्या आवश्यक रूप से आवेदन पत्र में अंकित करनी होगी, अतः अपने जन आधार कार्ड को अपडेट रखें। तो आधार कार्ड में आपकी सारी डिटेल अपडेट करके रख लें। कोई गलती है तो उसको सुधार करवा लें पहले से ही, ताकि आपका पंजीकरण निरस्त ना हो। और इसमें एक बार पंजीकरण होता है, यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आपको डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकेंगे। यदि आपको फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसकी आपको सामान्य फीस है वो 600 रुपये लगेगी, और आरक्षित वर्ग के श्रेणियों के लिए 400 रुपये लगेगी, और दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये लगेगी। तो पूर्व में एक देखो इसमें दे रखा है, एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई त्रुटियों में दिनांक 11 नवंबर 2024 से लेकर 25 नवंबर 2024 तक संशोधन किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी से शुल्क के रूप में 100 रुपये की राशि ली जाएगी। तो संशोधन के लिए आपको 100 रुपये का चार्ज लगेगा। इसलिए आपको जो भी फॉर्म भरेंगे आपको सारे डिटेल चेक करके ही सबमिट करना है, ताकि आपकी गलती ना हो। नहीं तो आप दोबारा से फिर करेक्ट करने जाएंगे तो आपको 100 रुपये फिर से लगेंगे। तो इसमें आप पदों की संख्या है तो शहरी के हिसाब से दी गई है, शहर के हिसाब से आप अपने इसमें फिल कर सकेंगे। देख सकते हैं इसमें पूरी लिस्ट दी गई, तो आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपको सारी डिटेल अपने उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना पड़ेगा। और इसमें एक शहर में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक शहर में अप्लाई कर सकता है। अगर एक से ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे तो उसका रिजेक्शन कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें आप नीचे जाएंगे तो सारे आपको शहर वाइज दी गई है वैकेंसी इसमें। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेनी है, आपको जिसमें अप्लाई करना है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं निकायवार कुल रिक्तियों का विवरण पृथक के विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट के पर निकाय के रिक्त पदों की श्रेणीवार वर्गीकरण देखकर ही आवेदन करें, क्योंकि नियमानुसार आरक्षण देय होगा। इसमें अर्हताएँ दी गई हैं, देखिए आप। आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। इसमें सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता, सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती हेतु स्वच्छा जैसे सड़क की सफाई, सार्वजनिक सीवर की सफाई का 1 वर्ष का कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित पत्र में इसमें क्या आपको एक एक्सपीरियंस लेटर मांगा जाएगा, उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें शैक्षिक योग्यता कुछ नहीं, आप अनपढ़ लोग भी इसमें भर सकते हैं फॉर्म। और उनको 1 साल का प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस का, जिसमें आपको ये चीज़ मेंशन होने चाहिए। इनके आपको ऐसा सिग्नेचर या मोहर लगी होनी चाहिए जो दे रखा है नीचे। इसके अनुसार आपको एक पत्र
दिया गया है साइड पे, वो आपको फिल करना होगा। उस पर आपको मुहर लगवानी पड़ेगी जहाँ से आपने कार्य किया होगा सफाई कर्मचारी का, तो वो आपको अटैच करना पड़ेगा। देखते हैं नोट में अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ वो पोर्टल पे कौन सा है। तो आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो एक्सपीरियंस फॉर्मेट, ये वाला ऑप्शन आपको डाउनलोड करना है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और जो नोटिफिकेशन है उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से ले लीजिएगा, वहाँ से आप ओपन करके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह का ये फॉर्म रहेगा एक्सपीरियंस लेटर का। तो ये वाला आपको फिल करना पड़ेगा और इसको ही आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ आपको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, इस फॉर्म को फिल करके आपको सबमिट करना रहेगा। तो इस तरह से आपको फिल करना है। और चरित्र में क्या, सफाई कर्मचारी के पद पर अंतिम रूप से चयन होने पर आवेदक का पुलिस सत्यापन किया करवाया जाएगा। तो इसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। वेतनमान इसमें लेवल 1 रहेगा। आयु वर्ष दी गई, इसमें आयु देख सकते हैं आप। इसमें देख सकते हैं आयु विभागीय नियमों के उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधान अनुसार आवेदक की दिनांक 1/1/2025 को आवेदक की आयु 18 वर्ष की प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। तो 18 से 40 वर्ष की इसमें आयु सीमा दी गई है और इसमें छूट भी दी गई है। तो उसके आपके श्रेणी के अनुसार छूट दी गई है। देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, उनको 5 वर्ष की है और जो सामान्य महिलाएं हैं उनके लिए 5 वर्ष की है। जो अनुसूचित जाति की पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। जो विधवा लोग हैं उनके लिए महिला के मामले में कोई आयु सीमा नहीं है होगी, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिए। मतलब जो रिटायरमेंट की आयु है उससे कम होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया है, जो सफाई कर्मचारी पद पर चयन नगरीय प्रक्रिया विज्ञापन हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम अपनाकर वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप चयन किया जाएगा। पेंशन, जो पेंशन वगैरह के नियम हैं, आप पूरी डिटेल आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना है। और फॉर्म जो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जिसकी डेट है ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 7/10 से शुरू होगा, 6/11 तक इसका जो लास्ट डेट रहेगी, 6 नवंबर 2024 तक रात 12 बजे तक आप फिल कर सकेंगे। और इसमें करेक्शन करने के आपको टाइम दिया जाएगा, जो 11 नवंबर से लेकर 25 नवंबर का टाइम रहेगा रात 12 बजे तक। आवेदक के समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि दिनांक के पूर्व के जारी होने अनिवार्य हैं। उस जो आप अप्लाई करेंगे उससे पहले के आपके जो भी प्रमाण पत्र आपके जरूरत पड़ेंगे वो सारे होने चाहिए, उसके बाद के नहीं होने चाहिए। नियुक्त के लिए अयोग्यता, इसमें आवेदक अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदक द्वारा एक से अधिक नगरीय निकायों में आवेदन करने पर अथवा एक निकाय में एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदक के ऐसे सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। तो मतलब आपको एक ही नगर में फिल करना है, एक से ज़्यादा में नहीं फिल करना है। और आवेदन का जो स्टेप दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदन कैसे करें, आवेदन ऑनलाइन आपको, जिसमें पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब उसमें आपको एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और ईमेल आईडी की। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, यदि आपका पहले से हो रखा होगा तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें फ़ोटोग्राफ का आपको दिया गया है, फ़ोटोग्राफ हस्ताक्षर के मतलब क्लियर होना चाहिए दोनों। आवेदक को नवीन रंगीन फ़ोटो अधिकतम 1 माह पुराना है, 1 महीना पहले का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अपलोड करना वो पड़ेगा। जो मोबाइल एवं अन्य स्वरचित फ़ोटो मान्य नहीं होगा, मोबाइल के द्वारा लिया गया फ़ोटो मान्य नहीं होगा। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। और फ़ोटो का जो साइज रहेगा वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, उसके लिए भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। आवेदक एक सफ़ेद कागज़ A4 का साइज लेना है, उस पर 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करना होगा या फिर अंगूठा लगाएंगे उसके अंदर। उसके बाद में आपको उसको क्रॉप कर लेना पड़ेगा, कट करके उसको आपको स्कैन करना है, फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा।
और दस्तावेजों के बारे में जो प्रमाण पत्र क्या लगेंगे, तीनों प्रमाण पत्र आपको रेडी करके रख लेना है, आय जाति और निवास। बाकी डिटेल आपको दी गई है, तो ये आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, इसमें सारी डिटेल दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो इसका लिंक जो है वो 7 तारीख से एक्टिवेट हो जाएगा, 7 अक्टूबर से, फिर उसके बाद में आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।